हेलो एवरीवन। आज हम हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके नोट्स में सेकंड नंबर के फॉर्म पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके नोट्स के हिसाब से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जब 2 सॉल्व कर रहे हैं तो होप या तो आपने प्रिंट निकाल के रखी होंगी या तो आपने क्वेश्चन लिख के रखा होगा, क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आपको समझने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जाने वाली है। इसलिए या तो नोट्स की प्रिंट निकाल के रखिए या तो क्वेश्चन लिख के रखिए। अब क्या बोल रहा है, प्रिपेयर कैश बजट ऑफ राजू एंड कंपनी फ्रॉम अप्रैल मई एंड जून। ये 3 महीने का आपको क्या बनाना है, कैश बजट बनाना है। जब आपको 3 महीने का कैश बजट बनाना है तो आप कॉलम भी 3 लेंगे, पहला अप्रैल, दूसरा मई और तीसरा जून। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज बोला था कि हम सबसे पहली चीज जो लिखेंगे वो रहेगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, हाँ यहाँ पे ओपनिंग कैश बैलेंस भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओपनिंग कैश बैलेंस आपको सिर्फ एक ही मंथ का दिया रहता है, वो हमेशा फर्स्ट मंथ का रहता है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को ढूंढेंगे ना कहीं आपको ओपनिंग कैश बैलेंस मिल ही जाएगा। 15,000 दिख गया कि कैश बैलेंस अप्रैल 1 को, और मुझे अप्रैल से ही शुरू करना है, कितना है 15,000 रुपए। तो ये 15,000 रुपए ओपनिंग कैश बैलेंस लिख दिया जाएगा। आ गई बात ध्यान में। इसके अलावा ये एक एडजस्टमेंट का काम खत्म हो गया, ये एक एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों को क्या करना है, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ना है और एक एक एडजस्टमेंट को इफेक्ट देना है। तो पहली एडजस्टमेंट क्या बोलती है वो, कि 10% ऑफ द परचेस एंड 20% ऑफ द सेल्स आर फॉर कैश। तो मुझे बताइए, जब हम परचेस की बात करते हैं तो आपने सामान परचेस किया है, तो उसका पैसा आप किसी और को दोगे या किसी और से आप पैसा लोगे? तो आपको जवाब मिलेगा कि परचेस की हमें पेमेंट देनी पड़ेगी। परचेस मतलब मैंने सामान खरीदा और मुझे सामने वाले को पेमेंट देना है। तो मैंने जितना भी सामान परचेस किया है उसमें से 10% मैंने कैसे परचेस किया है, कैश में। तो ये पेमेंट में चला जाएगा। वहीं मैंने जो सामान बेचा है उसका 20% कैश में है, तो इसका तो पैसा मिलेगा ना, तो ये रिसिप्ट में चला जाएगा। अब ये रिसिप्ट में जा रहा है, तो फिर अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझेंगे। 10% ऑफ करंट मंथ ये पेमेंट में लिखा जाएगा, किसके, परचेस का 10%, और 20% करंट मंथ का सेल्स कैश में होता है। तो सेल्स का 20% रिसिप्ट में लिखा जाएगा कि भैया हम इतना रुपया नगद में बेच रहे हैं। मतलब अप्रैल में जो 90,000 का सामान बिका है इसका 20% कैश में, मतलब अप्रैल का पैसा अप्रैल में ही मिल गया, मई का मई में और जून का जून में। कितना परसेंट, 20%। इसलिए हमने क्या लिखा, 20% ऑफ करंट मंथ का सेल्स का रिसिप्ट में लिखा जाएगा। आ गई बात ध्यान में। तो अब यहां दो नामों में चीजें बट जाएंगी, एक तो रहेंगी रिसिप्ट। ठीक है, रिसिप्ट में पहला नाम है कैश सेल्स। कैश सेल्स कितना रहेगा फिर, 20% ऑफ करंट मंथ। और फिर थोड़ी सी स्पेस देके हम क्या लिख लेते हैं, पेमेंट लिख लेते हैं। एक अंदाजन स्पेस छोड़ के आप पेमेंट लिख सकोगे। तो जब आप पेमेंट लिखोगे तो पहली पेमेंट होगी कैश परचेस की, नंबर 1 कैश परचेस। और ये कितना है, 10% ऑफ करंट मंथ। तो आप क्या कीजिए, सेल्स देख लीजिए। पहला सेल्स कितना है, 90,000। तो 90,000 का आप कितना परसेंट निकाल लीजिए, 20%। तो 90,000 का जब आप 20% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 18,000। ये अप्रैल का सेल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद में मई में कितने का सेल्स किया था, ये सेल्स है ना। तो मई में आपने कितने का सामान बेचा, 85,000 का। और 85,000 में से 20% तो कैश में बिका है, तो 85,000 का 20% निकालो, 17,000। और सेम कंडीशन में जून का सेल्स कितना है, 80,000। तो ये 80,000 का जब आप 20% निकालोगे तो वो 16,000। आ गई बात ध्यान में। पहली एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करें हमने, फिर क्या बोला है, 20% ऑफ द सेल्स परचेस, 10% ऑफ द परचेस इज फॉर कैश। अब ये जो परचेस है अप्रैल में और जून, इसका 10-10%, मतलब इसका 5,000,
इसका 4,500 और इसका 3,500। ये जो 10-10% निकलेगा ये कैश परचेस रहेगा। आ गई बात ध्यान में? पहला 5,000, दूसरा 4,500 और तीसरा 3,500। तब जाके आपकी पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। आ गई बात ध्यान में? अब आपकी पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद अब आप सेकंड एडजस्टमेंट को पढ़िए। द एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ द कंपनी, कलेक्शन, और कलेक्शन किसका होगा? सेल्स का। मैंने जो सामान बेचा था उसी का पैसा कलेक्ट करूंगा ना, उसी का पैसा मैं क्या करूंगा? जमा करूंगा। तो वो जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो कलेक्शन काय का रहेगा? हमेशा सेल्स का रहेगा। ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि कलेक्शन का मतलब क्या? पैसा ले रहा हूं। और किसका पैसा लोगे? जो परचेस किया उसका तो पैसा नहीं मिलने वाला ना, जो आपने सामान बेचा है उसका पैसा मिलेगा। तो आप कलेक्शन ले लेंगे। कितना मंथ है? हाफ मंथ। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर 100% का सेल्स है, ठीक है, जिसमें से 20% तो कैश सेल्स था, बराबर है, तो बचा कितना? 80%। ये 80% का सेल्स कैसा है? हाफ मंथ पे। हाफ मंथ मतलब आधे महीने पे पैसा मिलना चाहिए, 15 दिन के बाद। एंड द क्रेडिट परचेस आर पेड रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ। क्या बोला? एंड द क्रेडिट परचेस आर पेड रेगुलरली आफ्टर 1 मंथ। तो ये दो चीजें सिर्फ यहीं तक के पढ़ो कि आपका कलेक्शन हाफ मंथ पे मिलता है, तो बचा हुआ 80% का कलेक्शन है जो आपको कब मिलेगा? इस मंथ में मिलेगा। और बचा हुआ 40% नेक्स्ट मंथ। आप शायद नहीं समझो, मैं आपको वापस समझा देता हूं, जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में ही आंसर है, आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ते आना चाहिए। मैंने 100% का सेल्स किया है, ये दिया है सेल्स, ये सब 100% है। इसमें से मेरा 20% कैश सेल्स है। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने 1 अप्रैल को कोई सामान बेचा है तो उसका 20% मुझे 1 अप्रैल को ही मिल गया। जो बचा 80% है वो उधारी है, और वो कैसा जाएगा? हाफ मंथ में। हाफ मंथ का मतलब, अब हाफ मंथ का मतलब हो जाता है कि जिसने 1 अप्रैल को खरीदा होगा वो पैसा कब देगा? 15 अप्रैल को। जिसने 2 अप्रैल को खरीदा होगा वो 16 अप्रैल को। मतलब 40% पैसा तो आपको इसी मंथ में मिल जाएगा। लेकिन जिसने 16 अप्रैल को खरीदा होगा वो पैसा तो 1 मई को देगा ना। तो 1 मई को जो पैसा मिलेगा वो कब का रहेगा? अप्रैल का, लास्ट मंथ का। तो यहां फॉर्मूला बनता है कुछ इस तरीके से, 40%, यहीं तक पढ़ना है, हाँ, इतने का 40% करंट मंथ प्लस 40% लास्ट मंथ। ये चीज मुझे मैसेज करना अगर नहीं समझा तो पर्सनली, हाँ। द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज हाफ मंथ। हाफ मतलब आधा पैसा ये महीने में और आधा पैसा अगले महीने में। तो 100 में से 20 हो गया कैश सेल्स, बचा कितना? 80। तो हमने 80 का आधा आधा कर दिया। आ गई बात ध्यान में? तो अब आप लोग क्या करोगे? कलेक्शन आउट करोगे। अप्रैल के अंदर ये दो, अप्रैल का 40% और मार्च का 40% निकालो। 75,000 का 40% और 90,000 का 40%, जब वो दोनों अमाउंट प्लस करोगे तब जाके यहां आप कलेक्शन लिखोगे। ठीक है, कैसे लिखोगे? 40% लास्ट मंथ की वैल्यू लोगे, मतलब अप्रैल में, अप्रैल के पहले क्या आता है? मार्च, तो मार्च का 40% लोगे और फिर अप्रैल का 40% प्लस 40% करंट मंथ का। आ गई बात ध्यान में? तो वो अमाउंट आ जाएंगी 66,000। फिर पीछे चलो, अब अप्रैल का 40% और उसके साथ में मई का 40%, ये दो लेंगे।
तो वो कितना हो जाएगा, करो उसका 40% तो वो आ जाएगा 70,000। और उसके बाद में इसको क्लियर कर ले तो जून में मे का 40%, क्योंकि जून के लिए ये लास्ट ईयर है ना, लास्ट मंथ, तो इसका 40% 85,000 का, और ये बजट का 40% 80,000 का। तो उन दोनों की टोटल आप ले लो तो वो भी कितनी हो जाएंगी, 66,000। ये हो जाता है आपका कलेक्शन का एंट्री। आगे बात ध्यान में, आगे क्या बोला, क्रेडिट परचेज, जिससे उधारी में सामान खरीदा था, उधारी कितने की है, 90% की उधारी है। क्यों, क्योंकि 100% में से 10% तो कैश में था, तो बचा कितना, 90%। वो 1 मंथ के बाद में पेमेंट होता है, मतलब 90% पैसा कब मिलेगा, लास्ट मंथ का पैसा इस मंथ में मिलेगा। तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे नंबर 2, क्रेडिटर पेमेंट। क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर पेमेंट। क्रेडिटर पेमेंट में क्या लिखेंगे, 90% ऑफ लास्ट मंथ, LM। तो 90% निकालना शुरू करो। मतलब सबसे पहले क्या करो, एक पहला महीना पकड़ लो, मार्च। पहले इसका 90% निकालो, फिर इसका 90% और फिर इसका 90%। आगे बात ध्यान में, एक एक नीचे नीचे लाते जाएंगे। तो मार्च का 90% का पेमेंट अप्रैल में हो जाएगा, वो रहेगा 37,800। अप्रैल के सेल्स कलेक्ट परचेस का 90% पेमेंट यहां हो जाएगा मई में 45,000, और मई के सेल्स परचेस का पेमेंट 40,500 यहां कर दोगे जून में। आगे बात ध्यान में, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं पहले ही बोल रहा हूं, लेकिन आप 2 से 3 क्वेश्चन बराबर सॉल्व करोगे ना तो आपको अपने आप समझेगा। तीसरी एडजस्टमेंट पे आते हैं, तीसरा नंबर समझते हैं। वेजेस आर पेड हाफ मंथ। वेजेस की पेमेंट कैसी है, हाफ मंथ। और मैं अभी आपको बताया था कि हाफ मंथ का फॉर्मूला होता है 50% प्लस 50%, मतलब आधा ये महीने में और आधा अगले महीने में। तो अगले महीने में आधा उस मंथ का और लास्ट मंथ का पेमेंट होगा। तो नंबर 3, वेजेस, क्या फॉर्मूला रहेगा, 50% लास्ट मंथ प्लस 50% करंट मंथ। आगे बात ध्यान में, तो वेजेस उठाओ, 22,000 का 50%, 11,000, और 24,000 का 50% मतलब 12,000। 11,000 और 12,000 की टोटल कर लो तो वो हो जाएगा 23,000। फिर इसका 50% तो 12,000 था और इसका 50% 10,000, तो कितने हो जाएंगे, 22,000। और लास्ट में जून में कौन सी पेमेंट होंगी, मे के 50% की मतलब 10,000, और इसकी 50% मतलब 9,000, कुल मिला के 19,000 की पेमेंट आप लोग कहां करने वाले हो, जून में करने वाले हो। रेंट है 500 रुपए का, जो काय में इंक्लूड है, एक्सपेंसेस में। ये जो एक्सपेंसेस है ना, इसमें रेंट इंक्लूड है, जो कैसा पेड करते हैं, मंथली पे करते हैं, मतलब जिस महीने का है उसी महीने में। तो हम चौथे नंबर पे रेंट लिखेंगे। और रेंट कैसा है, 500 रुपए, और उस महीने का उस महीने में ही पेड हो रहा है, तो हर महीने 500 रुपए रेंट का हो गया। और पांचवें नंबर पे आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। क्या बोला उसने, कि तुम्हारे एक्सपेंसेस में 500 रुपए काय के है, रेंट के है, तो मैंने 500 तो पे कर दिए, तो वो माइनस कर दो। कितने बचे यहाँ, 6,500, यहाँ पे 5,500, और यहाँ पे 4,500। वो कैसे पेड हो रहे हैं, आर पेड आफ्टर 1 मंथ लैग, लैग मतलब देरी से, ठीक है। तो एक महीना लेट पेमेंट दे रहे हैं, मतलब अप्रैल में किसकी पेमेंट मिलेगी, मार्च की। तो मार्च का 6,000 है, जिसमें से 500 का एक आऊंगा रेंट का, जो उस महीने दिया गया होगा, तो वो माइनस कर दूं तो 5,500। ये तीन वैल्यू आपके काम की रहेंगी, तो 5,500, 6,500 और 5,500। तो ये तीनों वैल्यूएशन आप लिख सकते हो, पहली 5,500, दूसरी 6,500, और तीसरी 5,500। एडजस्टमेंट खत्म का सीधा मतलब है कि क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज को कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है करके, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पहली एडजस्टमेंट।
अब यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल पेमेंट और एक आ जाएगा टोटल रिसिप्ट का कॉलम। ठीक है, तो ये नंबर ए टोटल रिसिप्ट और नंबर बी टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट कर लो 5,000 प्लस 37,800 प्लस 23,000 प्लस 500 प्लस 5,500, तो वो कितनी हो जाएंगी 71,800। इन सबकी टोटल करो 78,500 और इधर की 69,000 और नीचे लिखा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, कैश बैलेंस। आप इन तीनों की टोटल कीजिए 15,000 प्लस 18,000 प्लस 66,000, ये हो गई 99,000, जिसमें से 71,800 की आपने पेमेंट कर दी है, तो आपके पास बचे कितने 27,200। ये 27,200 दूसरे मंथ का ओपनिंग बनेगा। इन तीनों की प्लस करो तो ये हो जाएगा 1,14,200। उसमें से 78,500 माइनस करो तो वो आ जाएगा 35,700। ये 35,700 अगले मंथ का ओपनिंग बनेगा। इन तीनों की टोटल करके यहां लिखोगे 1,17,700 और उसमें से 69,000 माइनस करोगे तो 48,700 ये इस मंथ का क्लोजिंग निकलेगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत आराम से सॉल्व करो, 4 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करो, चाहे समझे ना समझे, और 5वें क्वेश्चन से फिर दिमाग लगाना शुरू करो। आ गई बात ध्यान में? और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते बराबर उसके डाउट शेयर करो कि ये चीजें हमें नहीं समझी है करके। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।